नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे खास शो इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टॉपिक जुड़ा है देश के अगले प्रधानमंत्री के बारे में। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो आ रहा होगा कि जब देश में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो उनके रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम क्यों बात करेंगे। और आप मोदी जी की छोड़िए, क्या अमित शाह को बर्दाश्त होगा कि मोदी के रहते हुए किसी दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में भारतीय जनता पार्टी में बात भी चल जाए। लेकिन पार्टी की विडंबना यह है कि यहां पर दो व्यक्ति तय नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी किसको आगे बढ़ाएगी या देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ तय करता है आरएसएस, और आरएसएस ने मोदी के रहते हुए एक दूसरे नाम पर मोहर लगानी शुरू कर दी है, या यूं कहें कि उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेरे इस शो में विश्लेषण करेंगे कि मोदी के रहते हुए क्या किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, या मोदी के बाद की फ्यूचर प्लानिंग है आरएसएस की। दरअसल जो आरएसएस है उसको योगी में नजर आने लगा है देश का भविष्य। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे के पर्याय हैं। आरएसएस को बीजेपी का अभिभावक संस्था कहना गलत नहीं होगा। आरएसएस हमेशा से ही मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। संघ के एजेंडे में यूपी टॉप प्रायोरिटी पर भी है। इसकी वजह भी है, देश में राष्ट्रवाद को धार देने के लिए, सनातन से जुड़े मुद्दों को जोड़ने के लिए यहाँ पर राम मंदिर, श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा और काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर हैं, जिनकी वजह से हमेशा से ही हिंदू के एजेंडे को यहाँ से धार मिलती रही है। और यहाँ पर हिंदुत्व के एजेंडे को जनता के बीच में मजबूती से रखने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता योगी आदित्यनाथ संघ की पहली पसंद बन गए हैं। आज इसी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी के रहते आखिरकार संगठन क्यों योगी को आगे कर रहा है। लोकसभा चुनाव दोस्तों आपको याद होंगे। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश भाजपा में जबरदस्त असंतोष का माहौल उभर कर सामने आ रहा था। कई बार तो ऐसी परिस्थितियां बनती दिखी कि कहीं योगी को बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का कोई शिकार न बना ले। लेकिन किसी बाजीगर की तरह सीएम योगी एक बार फिर मजबूत होकर उभर रहे हैं, जैसा बहुत से लोगों ने सोचा नहीं होगा। हाल ही में मथुरा में आरएसएस की जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक चल रही थी, उस बैठक में एक अतिथि ने सब पर अपना ध्यान आकर्षित कर दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे। यहाँ उन्होंने न केवल संघ के शीर्ष नेताओं के साथ बंद कमरे में बातचीत की, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रस्ताव भी रखे जो भविष्य में पूरे भारत और हिंदू समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने के लिए साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर की माने तो आरएसएस ने उन्हें भविष्य भी कहा है। योगी आदित्यनाथ उस दिन के बाद से बहुत खुश हैं और आरएसएस के एजेंडे को लगातार धार देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान आप लगातार सुन रहे होंगे। दरअसल योगी और आरएसएस के बीच की जो केमिस्ट्री है उसको भी आप समझिए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं हो सकती। जिस तरह उन्हें देश भर से प्रचार के लिए बुलाया जाता है, यह उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है। इसके साथ ही उनके दिए गए भाषण और उनकी कार्यशैली को लेकर देश में उनको फॉलो किया जाता है। अब उनकी कार्यशैली पर संघ ने भी मोहर लगा दी है। जिस तरह से योगी लिंगायत समुदाय और आदिवासी समुदाय को कुंभ में शामिल कराने को लेकर एक्टिव हैं और उनके इस मुद्दे को संघ का सपोर्ट मिल रहा है, यह आश्चर्यजनक है। यह अपने राज्य से बाहर के समुदायों तक पहुंचने का उनका पहला प्रयास है, जो पैन इंडिया लीडर बनने के लिए बेहतर कदम है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेताओं के बीच में बैठक हुई, वो यह भी दर्शाता है कि अब योगी संघ के सबसे दुलारे नेता बन चुके हैं। संघ के साथ उनके बढ़ते संबंधों और रिश्तों को इस तरह भी देख सकते हैं कि सीएम योगी ने जो संघ को सुझाव दिया है, वो उसे किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। योगी को भविष्य बोलने पर क्या मतलब है? आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने उन्हें भविष्य कहते हुए कहा कि योगी जी संघ से नहीं हैं, लेकिन वे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जो भी हमारी विचारधारा साझा करता है, दरअसल वो हमारा है। पूरा देश उनके हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है। वह विचारधारा का भविष्य उनमें देखता है। हम समाज के निर्णय पर सवाल उठाने वाले कौन हैं? यदि संघ संगठनात्मक ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, तो सीएम अपनी करिश्माई राजनीतिक नेतृत्व के साथ उसके पूरक हैं। जिस तरह संघ ने योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को अहमियत दी, वह भी उन्हें भविष्य बताने के पीछे एक वजह के रूप में
स्थापित होता है। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो एक समय था कि जब वो संघ से बहुत दूर थे। राजनीतिक यात्रा में आरएसएस के संस्थापक ढांचे का कोई रोल नहीं रहा। कॉलेज के दिनों में कुछ दिन एबीवीपी से जुड़े रहने के अलावा वे हिंदू महासभा की वैचारिक परंपरा से जरूर संबद्ध रहे। आरएसएस और हिंदू महासभा के पारंपरिक रूप से भिन्न विचार रहे हैं, जबकि दोनों ही हिंदुत्व की विचारधारा से संबंधित रहे हैं। हालांकि हिंदुत्व के मुद्दों पर उनकी आक्रामकता और कानून को पालन कराने वाली उनकी सख्त छवि, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एनकाउंटर पॉलिसी और बुलडोजर को हथियार बनाने आदि के चलते उन्हें आरएसएस का प्रिय बना दिया। अब आप समझिए कि हमेशा फॉरवर्ड प्लानिंग में विश्वास क्यों रखता है संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को नजदीक से समझने और देखने वाले विशेषज्ञों के अनुसार योगी आदित्यनाथ को संघ ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके एक बड़ी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कमान उस वक्त सौंपी जब 2017 में ना तो योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था और ना ही उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा था। संघ दूरगामी योजना के तहत हर फैसला लेता है, जबकि भाजपा या कोई भी राजनीतिक दल तत्कालिक आवश्यकताओं के मुताबिक अपने निर्णय लेते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ को लोकसभा और विधानसभा में जितने भी चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, वहां पर स्टार प्रचारक बनाकर उन्हें भेजा गया, जैसे कभी मोदी को भेजा जाता था। संघ योगी को मोदी का विकल्प नहीं बल्कि उनके बाद की भाजपा के लिए तैयार कर रहा है। जब तक नरेंद्र मोदी राजनीति में सक्रिय हैं, वही भाजपा और सरकार के शीर्ष नेता रहेंगे, लेकिन उनके सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद नेतृत्व शून्यता नहीं पैदा होनी चाहिए, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पैदा हो गई थी। इसलिए संघ की कोशिश है कि भाजपा में योगी आदित्यनाथ को बेहद मजबूत किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के उदारवादी युग के नेता थे जो सभी को स्वीकार्य थे, और नरेंद्र मोदी राजनीति के विकासवादी युग के नेता हैं जिन्होंने देश विदेश में विकास और सुशासन को बहुत बड़ी लाइन दी। और राजनीति का अगला युग प्रखर राष्ट्रवाद का है, जिसमें योगी जैसा प्रखरवादी नेता, राष्ट्रवादी नेता, हिंदुत्ववादी नेता को ही भाजपा आगे ले जा सकती है। इसलिए संघ हर हाल में योगी आदित्यनाथ के साथ है। अब आप ये समझिए कि कुछ ऐसे मंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनकी पहली पसंद है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मोदी उन्हें पसंद नहीं करते। तो इसकी वजह से उनको क्या नुकसान हुआ, अब आप समझिए कि मोदी मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो योगी को बहुत पसंद करते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है अनुराग सिंह ठाकुर का। उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया था, सह प्रभारी थे, और वहीं से उनकी नज़दीकियाँ बनी। और जब योगी से उनकी नज़दीकियाँ बन गई तो अब सेंट्रल ने उनको थोड़ा सा भाव कम देना शुरू कर दिया, और लिहाजा इस बार जब वो सांसद बनकर आए तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो वो भी योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद करते हैं और हमेशा उनके फेवर में बयानबाजी करते हैं। शायद यही वजह रही कि यहाँ पर उनको दिल्ली में प्रमोशन की बजाय उनको बहुत हल्का मंत्रालय दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे नेताओं की जो मोदी मंत्रिमंडल में हैं और वो योगी को पसंद नहीं करते, तो उनमें धर्मेंद्र प्रधान है। मेरी ये जानकारी है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि जब उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया था तो योगी आदित्यनाथ का जो मंत्रिमंडल के लोग थे या उनके किचन कैबिनेट के लोग थे, वो धर्मेंद्र प्रधान को उतना भाव नहीं देते थे, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश में आना ही छोड़ दिया और सब कुछ अनुराग सिंह ठाकुर को सौंप दिया, जिस वक्त वो सह प्रभारी थे। तो यही वजह है कि मोदी कैबिनेट में ऐसे भी लोग हैं जो योगी को पसंद नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो पसंद करते हैं उनका नुकसान हमेशा होता रहता है। क्या मोदी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक है? इसको लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं। मोदी और आरएसएस के बीच की दूरियां बढ़ने लगी हैं। पिछले काफी दिनों से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी और लगातार चर्चा हो रही थी। इस सवाल का जवाब खंगाला जाए तो पता चलता है कि आरएसएस भाजपा सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी से खफा है। शायद इसीलिए आरएसएस संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत या कोई बड़ा पदाधिकारी मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ था। इसी के बाद सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वह दूसरों को कोई चोट नहीं पहुंचाता और बिना चोट पहुंचाए काम करता है। इसी प्रकार एक हकीकत यह भी है कि मणिपुर हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर
में दो समुदाय के बीच हुई हिंसा पर अपने तरीके से विचार प्रकट करते हुए कहा कि विपक्ष ने चुनाव में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर मणिपुर की अनदेखी की। मणिपुर का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि हर जगह सामाजिक वैमनस्य है, यह अच्छा नहीं है। पिछले 1 साल में मणिपुर शांति का इंतजार कर रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी और संघ के बीच पहली बार इतनी गहरी खाई देखने को मिल रही थी। सबसे खास बात यह है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज होने से पहले तक मोदी की पहचान एक सच्चे आरएसएस के भक्त के रूप में होती थी। वह संघ का हर फैसला बिना किसी तर्क वितर्क के मानते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मोदी का संघ के प्रति समर्पण कम हो गया है? योगी आदित्यनाथ अपने करिश्माई नेतृत्व से जिस तरीके से देश भर में चहेते बन गए हैं, उस पर आरएसएस की मोहर ने राष्ट्रीय राजनीति में उनके उज्जवल भविष्य पर मोहर लगा दी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मोदी और आरएसएस और योगी को लेकर मेरा विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। तब तक दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।